रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। तो मैं जो अपने एक दोस्त बिजनेसमैन का पाम रीड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड हम उनका रीड कर चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम इनका लोशोबर चार्ट पहले रीड करेंगे, लोशोबर चार्ट के बाद हम इनका राइट हैंड पे जाएंगे और उसके बाद फिर इनकी जन्म कुंडली भी देखेंगे। तो भी मैं इनकी जो सबसे पहले मैंने क्या की है, ये इनका नाम है जी 865 और 9152, ये इनके नाम के डिजिट हैं। ठीक है जी। अगर आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, आपको हरूफ की पावर मैंने सिखाई हुई है, तो आपका इनका नाम हिडन है, वो आप नाम जान सकते हैं कि इनका नाम क्या है। 86599152 इनका क्या नाम है? अगर कोई बता देगा तो इनाम ये होगा कि उसकी वीडियो बिल्कुल फ्री बनेगी जी, वादा है मेरा आपसे। आप इनका नाम बता दें, आपकी वीडियो बिल्कुल फ्री बनेगी। ठीक है जनाब। तो चलिए जी आगे देखते हैं कि क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ। ये इनकी जो नाम के हरूफ हैं, जो उनकी पावर आई है, ये मैंने वो चार्ट बनाया है। ठीक है जी। ये इनके नाम के हरूफ हैं। इन्हें नंबर 2 भी मिला है, 6 भी मिला है, 1 2 दफ़ा मिला है, 8 मिला है, 5 मिला है और 9 मिला है। इन हरूफ की वाइब्रेशन इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये डिजिट नहीं भी आएंगे तो नाम के जो डिजिट है वो इनको मिलेंगे, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी मिलेगी, इनको उनकी वाइब्रेशन मिलेगी। ये होता है आपका लोशोबर चार्ट। देखिए ये लोशोबर चार्ट होता है और इसके डिजिट फिक्स होते हैं। ये फिक्स चार्ट है, इसमें ये डिजिट इसी तरीके से लिखे होते हैं, 2 4 6 8 5 दरमियान में रखते हैं। अब ये आप इस चार्ट की खूबी देखें, क्वालिटी देखें कि आप इन डिजिट को जिस तरफ से भी जमा करेंगे आंसर 15 आएगा। ठीक है जी। यानी कि ये 3 रो बनी हुई हैं, तो आप इस रो को जमा करके देख लें। 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15, 9 2 11 4 15, 7 5 12 3 15 और 6 और 1 7 और 8 15। अब इसको क्रॉस जमा करके देख लें, तब भी आंसर 15 ही आएगा। 5 2 7 और 8 15 और 5 4 9 और 6 15। यानी ऐसे भी जमा करके देखेंगे तब भी आंसर 15 ही आएगा। अब ये पैदा हुए हैं, तारीख पैदाइश जो है वो इनकी है 7 जुलाई 1976 को ये पैदा हुए हैं। तो ये चार्ट बनाने का तरीकाकार ये है कि हमने सबसे पहले इनका ड्राइवर निकालें। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर असल में इंसान की वो नेचर होती है जो ड्राइवर तयन करता है कि आपकी नेचर क्या होगी। तो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं ना, वही आपका ड्राइवर होता है। यानी कि अगर कोई 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तारीख तक पैदा हुआ है, तो उसका ड्राइवर वही सिंगल डिजिट होगा। यानी कि 1 को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 2 को पैदा हुए ड्राइवर 2, 3 को पैदा हुए ड्राइवर 3, 4 को पैदा हुए तो ड्राइवर 4, 5 को पैदा हुए ड्राइवर 5, 6 को पैदा हुए ड्राइवर 6, 7 को और इसी तरह 8 को, 9 को जो पैदा हुआ उसका ड्राइवर 9। तो 1 से लेकर 9 तक अगर आपका ड्राइवर है तो आपका वही, यानी जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वही आपका ड्राइवर होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, फिर आपने क्या करना है, 2 डिजिट होंगे तो उनको सिंगल डिजिट में इन दोनों डिजिट को जमा कर लेना है। तो 10 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर होगा 1। अगर आप 20 तारीख को पैदा हुए हैं फिर आपका ड्राइवर होगा 2। अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं फिर आपने 3 जमा 0, आपका ड्राइवर होगा 3। और इसी तरह अगर आप किसी महीने की 11 तारीख को पैदा होते हैं तो आपने 11 और 11, 1 और 1 को 2 जब बन गया ना, 1 और 1 दोनों को ऐड किया तो ये 2 आया, तो आपका ड्राइवर 2 होगा। और अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 2 आपका ड्राइवर 3 होगा। तो इस तरीके से अगर आप 29 को पैदा हुए हैं तो फिर क्या होगा जी आपका ड्राइवर, मुझे कोई बताएगा? 2 2 11 और फिर इसको दोबारा मजीद जमा कर लेंगे, 1 और 1 2, 9 और 1 2 11 और 1 1 2, तो ये ड्राइवर 2 होगा जो 29 तारीख को पैदा होगा। इसी तरह जो अगर 31 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर क्या होगा जी, 3 और 1 जमा 4, ड्राइवर 4 होगा। तो इस तरीके से हम ड्राइवर आपने निकाल लिया। ये हमने इस चार्ट को भरना है। असल में हमने ये एक चार्ट हमें ये ले लेना है और एक हमने इसी तरीके से खाली चार्ट ले लेना है। तो हमने अपना लोशोबर चार्ट बनाना है इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो ड्राइवर है वो 7 है, क्योंकि ये बंदा 7 तारीख को पैदा हुआ है तो इसका ड्राइवर 7 है। अब हम निकालेंगे कंडक्टर।
कंडक्टर निकालेंगे तो वो आ रहा है जनाब, अगर सारी डेट को जमा करेंगे, कंडक्टर निकलता है, सारी टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लेंगे। तो 9 और 1 10, 17 6 23, 23 और 7 37, 23 और 7 30 और 7 37, 37 को जमा किया तो ये बना 10 और 10 को मजीद जमा किया तो ये आ गया 1। तो कंडक्टर इनका होगा 1 नंबर होता है सूरज का, तो सूरज इनको कंडक्टर के तौर पे रूल करेगा, यानी कि ये बिजनेस करेंगे और सूरज की तरह जमाने में ये चमकेंगे। ठीक है जनाब। और इसके अलावा यहां पे अगर आप देखें तो इनका जो कुआ एंजल है, उसके बाद हमने कुआ एंजल निकालना होता है। मर्द के लिए हमने ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, उसमें से -11 करना होता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने +4 ऐड करना होता है। ठीक है जी, इस ईयर के डिजिट में। तो चूंकि ये मर्द है तो हमने -11 लिख के ये जो ईयर के डिजिट बने थे 23 बने थे। अगर हम 1976 को डिजिट को जमा करेंगे ना तो ये 23 बनता है। तो 23 को फिर हमने सिंगल डिजिट में लेके आए 5 और 11 में से 5 निकाले तो कुआ एंजल इनका आ गया 6। अब हम क्या करेंगे जी, अब आपने बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लेना है। हमने कुआ एंजल भी हमें मिल गया, ड्राइवर भी मिल गया, कंडक्टर भी मिल गया। अब ये है आपका लोशोबर चार्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने ये 7 जो है वो यहां पे 7 लिखा हुआ है ना, तो सेम इसी जगह पे ये 7 इधर रख दिया, ये 7 भी हमने इधर ही रख दिया, 1 को हमने 1 की जगह पे रख दिया, 7 को फिर हमने 7 की जगह पे रख दिया, 6 को हमने 6 की जगह पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे 6 है ना, हमने 6 को 6 की जगह पे रख दिया। अब 7 अगर सिंगल डिजिट हो तो वो दोबारा नहीं लिखना आपने। ठीक है जी। आगे हमने क्या करना है, 2 7 हम लिख चुके हैं और तीसरा 7 हमें उधर से मिला है, तो अब हमने ड्राइवर वाला 7 नहीं लिखना क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। अगर डबल डिजिट होता तो फिर हमें लिखना पड़ना था। अब हमने 1 को लिख लिया, एक 1 हमें मिल गया 1900 वाला और एक 1 हमें ये मिल गया, तो 1 2 दफा आ गया। और उसके बाद कुआ एंजल जो है वो हमें 6 मिल गया, वो 6 इधर आ गया। अब आप देखें तो हमें ड्राइवर इनके कुआ एंजल हमें 6 मिल गया, 6 ऑलरेडी इनके पास मौजूद था, तो इसलिए 6 का तो इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। 1 भी इनके पास मौजूद है, 7 भी मौजूद है। तो पता चला कि जो खास नंबर थे ना वो इनको नहीं मिले, लेकिन ईयर के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं वो इनके पास पड़े हुए हैं। तो वो कैसे हम निकालते हैं हिडन नंबर, वो आप देख लें। आपने क्या करना है जी, ये ईयर के जो डिजिट है ना आप इनको जमा कर लें। ये बनता है 23, 9 और 1 10, 16 6 23, 23 को जमा करेंगे तो 5 इनके पास हिडन नंबर मौजूद है। इसी तरह जो ईयर के लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं आप इनको जमा करें तो इनके पास 4 भी आ गए। अब 5 और 4 इनके पास हिडन नंबर थे जिनको मैंने इनके चार्ट में ऐड कर दिया। 4 भी इनके पास आ गया, 5 भी इनके पास आ गए, और जो इनके नाम के हरूफ थे उनमें हमें 3 भी मिल गया, 3 हमें बल्कि ये जो हिडन नंबर थे यहां से मिले, 5 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, और 8 भी हमें ये जो नाम की वाइब्रेशन थी उधर से हमें 8 नंबर भी मिल गया। तो नंबर 2 भी हमें नाम की वाइब्रेशन से मिल गया। तो इनका जो ग्रिड है वो काफी हद तक जो है वो इनका मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये क्या ग्रिड इनका फौरन ही मुकम्मल हुआ है, इनके डायरेक्ट इनके डेट ऑफ बर्थ में हमें ये इनके जो डिजिट मिले हैं नहीं मिले बिल्कुल जनाब। क्योंकि इनके अगर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए तो इनके नंबर बहुत ज्यादा मिस है। कौन कौन सा नंबर मिस है जी, ये मैंने इनका खालस जो है ना, ये मैंने इनका लोशो बनाया है। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में खालस डिजिट आए हैं तो उसमें देखें इनके पास नंबर 2 मिस है, नंबर 3 मिस है, नंबर 4 मिस है, 5 मिस है और 8 भी मिस है। अब जब आपके डायरेक्ट जो डिजिट थे उनमें ये सारे नंबर मिस थे, तो जिंदगी के जो पहले 30 साल होते हैं ना या पहले 40 साल होते हैं उसमें आपको मिसिंग नंबर का फेंटा लाजमी लगता है। इनके जो मिसिंग नंबर होंगे वो उन्होंने जो आपको नुकसान देना है, जो उन्होंने आपसे गलतियां करवानी है वो उन्होंने करवानी है भाई आपसे, ये आप याद रखने। ठीक है। तो 1 नंबर, अब मैं आपको लोशोबर चार्ट पढ़ के बताता हूं कि लोशोबर चार्ट जो है वो हमें इनके बारे में क्या कुछ बता रहा है। तो ये इनका लोशोबर चार्ट हमें हासिल हुआ है, और यहां पे ये हमें कुआ एंजल भी मैंने 1 ऐड कर लिया है। तो 1 नंबर आया जी इनका 2 दफा। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 नंबर सन का होता है, सन राजा है। तो अगर सूरज की एनर्जी आपको 2 दफा 2 टाइम मिल जाए तो आप राजा होते हैं, आप किंग होते हैं, आप दूसरों पर रूल करते हैं, आपके
नीचे हजारों मुलाजमीन आपके काम करते हैं। ज़ाहिर है इस बंदे के 70-80 इनके बिजनेस हैं, तो इनके नीचे तो हजारों की तादाद में इनके मुलाजमीन हैं जो इनके अंडर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको एक सूरज वाली जो एक ताकत है, इनको राजा बनाया है, इन्होंने किंग बनाया है। ये मैंने इनको कहा कि आपको ना सूरज आपको रूल कर रहा है। ये कहते हैं नहीं, मुझे मरकरी रूल कर रहा है। सर मरकरी तो आपको बिजनेस करवा रहा है, वो आपके अंदर बिजनेस करने की सलाहियत का बताता है, लेकिन आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, आप अंदर से कितने मजबूत हैं। आप जो 70 से 80 बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो इंसान के अंदर रूल करने की जो ताकत होती है, लोगों पर कमांड करने की जो ताकत होती है, वो आपको सूरज देता है। इसलिए आपको सूरज भी बहुत ज्यादा आपकी शख्सियत पे आप पर हावी है। आप ये ना कहें कि मेरे पे सिर्फ मरकरी का इफेक्ट ज्यादा है, नहीं, मरकरी से ज्यादा आप पर सूरज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। उसने आपको राजा बनाया है, किंग बनाया है, उसने आपको बेतहाशा दौलत से नवाजा, आपको करोड़पति बनाया, आपको अरबपति बनाया है। तो अगर वन आपके लोशों में 2 दफा आता है तो ये आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 2 दफा आता है तो ये आपके सूरज के अच्छा होने का बता रहा है कि सूरज आपके जायचे में, आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। अब अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। नंबर 1 जो होता है, सूरज जो होता है, वो आपके अंदर ईगो भी पैदा करता है। कभी कभी इंसान को जज्बाती भी होता है, गुस्सा भी आता है, इंसान थोड़ा सा जज्बाती हो सकता है, ईगो उसके अंदर बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा सन वाले बड़े सखी दिल होते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं, तो बिल्कुल आप खुले दिल के इंसान हैं। नंबर 2 आपके पास डायरेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं आया, तो नंबर 2 मिस है। तो जब नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होगा तो क्या होगा? नंबर 2 होता है मोहब्बत, प्यार के जज्बात, ममता। तो वो नंबर 2 जब मिस होगा तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता। तो मैं आपका लेफ्ट हैंड देख चुका हूं, तो मुझे तो आपके दिल के अंदर सुकून कोई नहीं नजर आया। क्या ख्याल है? अब नंबर 2 मिस है आपका, तो नंबर 2 भी यही बता रहा है कि दिल के अंदर एक बेचैनी रहती है, दिल के अंदर सुकून कोई नहीं रहता। शुरू में अम्मी अबू की जिंदगी में मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो घरेलू जिंदगी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। वाइफ के साथ आपके तलका थोड़े खराब हो सकते हैं, या इतने मजे के बस दरमियाने हालात होते हैं, बहुत अच्छे तलकात नहीं होते, मीडियम से हालात इनके जैसे होते हैं ना, कंप्रोमाइज करना और वक्त को गुजारना, वो वाला सीन होता है। और इंसान जज्बाती बहुत होता है, तन्हाई पसंद भी कभी कभी होता है, और कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा मूडी भी होता है, मूड कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, माँ की मोहब्बत पूरी तरह नहीं मिलती, या बाज दफा इंसान अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इनके आपको दुख मिला है, आप रोना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको रोना ही नहीं आ रहा, आप अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सबसे बड़ा मसला नंबर 2 वालों के साथ ये होता है। थोड़ी सी रूहानियत की कमी भी आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी की भी कमी आ जाती है, इंसान अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये वाली प्रॉब्लम भी आती है। अब नंबर 3 जो है वो भी मिस है, डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जुपिटर भी क्या आपका न्यूमरोलॉजी के लिहाज से। अब नंबर 3 जो है वो 2-3 तरह से काम करेगा। इनके नंबर 3 क्या करेगा? सबसे पहले आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे। बिल्कुल आपने धोखा खाया, आपने कहा जनाब मेरे बड़े यारों दोस्तों ने मुझे सांप बन के डसा है। अभी भी बता रहे थे कि एक बड़े प्यारे दोस्त ने इनको डसा है और इनका उनके साथ बात करने को दिल नहीं कर रहा। तो ये नंबर 3 जो होता है ना, ये इंसान जो होता है वो दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, चीजों पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता, लोगों को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो इंसान डिसीजन गलत लेते हैं। तो नंबर 3 जो है वो आपके जो रिलेशंस के खराब होने का भी बताता है। मैरिज में रिलेशंस खराब हो सकते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिजनेस में आप गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, गलत लोगों पर एतबार करते हैं, और आपका अच्छा खासा आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और वो या बंदा खुद गलत फैसले करता है, उस वजह से नुकसान हो जाता है, और कभी कभी आपको दूसरे लोग चीट कर देते हैं, उस वजह से आपको नुकसान हो जाता है। तो नंबर 3 जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है, कहीं ना कहीं इंसान के जो गलत डिसीजन लेने होते हैं या अच्छे फैसले करने होते हैं वो बंदा नहीं कर पाता अगर नंबर 3 मिस हो तो। नंबर 4 होता है राहु का। राहु आपको तेजी, चालाकी, जिंदगी में आगे बढ़ना, लोगों को रीड करना, फेस रीडिंग करना, लोगों को समझना, लोगों से अपने काम निकलवाना, वो 4 आपके पास अगर हो तो आप इंतहा दर्जे के जीनियस होते हैं, बड़े जबरदस्त आप डिप्लोमेटिक होते हैं। लेकिन जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता
तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को सही तरीके से रेट नहीं कर पाएंगे, लोग आपको चीट करेंगे, आप लोगों पर आंखें बंद करके एतबार करेंगे और लोग आपको सांप बन के डसेंगे, ये आपके साथ जरूर होगा। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है आपको। जिन लोगों के पास 4 नंबर नहीं है या 3 नंबर भी नहीं है, तो उनको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, अपने खूनी रिश्तों से वफा नहीं मिलती, अपने यारों दोस्तों से वफा नहीं मिलती, उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई खास मजा नहीं होता, स्पेशली जब 3, 4 और 5 भी ना हो, तो फिर 100% इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। 5 नंबर के मिस होने से 4 नंबर जो होता है वो इंसान रुपया पैसा जमा नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसके लॉसेज होते रहते हैं, वो चाहे अरबों रुपया पैसा कमा रहा हो, अगर करोड़ों कमा रहे तो करोड़ों के लिहाज से वो नुकसान करेगा, ये बात आपने याद रखनी है, वो सेविंग नहीं कर पाता। तो सर आपको सेविंग करने की जरूरत है, आप सेविंग करें। 5 नंबर जो है वो मरकरी का होता है, तो मरकरी भी यहां पे आपके पास डायरेक्ट नहीं आया, कुंडली में आपका सन के साथ कंबस्ट बैठा हुआ है मरकरी, और यहां पे 5 नंबर मरकरी का होता है, मरकरी आपको नहीं मिला भाई, 5 नंबर आपकी डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो मरकरी क्या होता है, मरकरी देता है आपके अंदर जबरदस्त समझदारी, लोगों को डील करना, लोगों पर एतबार करना, बिजनेस के जबरदस्त डिसीजन लेना, जबरदस्त अपने बिजनेस पे कमांड रखना। तो भाई आपने लॉस की है 40 साल की उम्र तक बेहिसाबे, तो कहीं ना कहीं आपको मरकरी के कंबस्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है ना। 5 नंबर नहीं था आपके पास, तो मरकरी की ताकत जिस कदर आपको मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई, उस वजह से 40-45 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक आपने जिंदगी में कुछ गलत लोगों पर भी एतबार किया, वो सांप बन के उन्होंने आपको डसा, उसके बाद बिजनेस में आपने रुपए पैसे का नुकसान किया, तो लॉस तो आपने किए हैं, ठीक है जनाब। और उसके बाद 5 नंबर मरकरी जो होता है वो गुफ्तगू का बताता है, बिजनेस आप कितना अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, कितने जिंदगी में जबरदस्त फैसले करेंगे। 5 नंबर अगर आपके पास हो तो आप अच्छे फैसले करते हैं, अगर 5 नंबर ना हो तो आप बिजनेस में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, गलत लोगों पर एतबार करते हैं, और आगे भी आप अपना रुपए पैसे का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, रोक रहा हूं आपको कि आप आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें। और अभी आपने जो भी प्रॉपर्टी बना ली है, अल्लाह ताला ने आपको 70-80 बिजनेस दिए हुए हैं, तो इनको संभाल के रखें। बहुत ज्यादा बिजनेस बना लेना, बहुत ज्यादा दौलत कमा लेना, ये बहुत बड़ा अपनी जगह पे एक फन है, एक आर्ट है, लेकिन उस दौलत को संभाल के रखना, उसको बचा के रखना, बुढ़ापे तक, दुनिया से जाने तक, ये उससे भी बड़ा कमाल है, ठीक है भाई। आप करोड़पति भी हो जाए ना तो कंगाल होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, ये दुनिया का माल है, दुनिया का माल जाया होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। जरा सा आपको कोई धोखा मिल गया, जरा सी आपने गलती की, सारी आपकी जमा पूंजी जाया होगी। तो आपको बादशाह से फकीर बनने में भी देर नहीं लगती, ठीक है ना, करोड़पति से कंगाल होने में देर नहीं लगती। तो इस चीज को आपने इजी नहीं लेना, बिल्कुल मैंने कहा था गिली जगह पे पैर ना रखें, पांव फिसलेगा और आपको नुकसान हो सकता है, और आपको इस चीज से बचने की जरूरत है। 6 नंबर आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो 6 वाले जिंदगी की तमाम आसाइशों का मजा लेते हैं। ये वीनस है, वीनस आपका अच्छा बैठा हुआ है, हालांकि कुंडली में कंबस्ट बैठा हुआ है, लेकिन 6 नंबर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो 6 के मजे आप ले रहे हैं, आपको जिंदगी की आसाइशें मिली हुई हैं, एक जिंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम मिला हुआ है, बेहतरीन आप बिजनेसमैन है, गाड़ी घर बंगला हर चीज अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। और ये 6 नंबर जो है ये जिंदगी की तमाम आसाइशें, दौलत, रुपया पैसा, प्यार मोहब्बत सब चीजें ये देते हैं। 7 नंबर आपका 3 दफा आया, तो 7 नंबर के 3 दफा आने से इंसान बहुत ज्यादा कभी कभी तो उसके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, कभी कभी दुनिया की लालच, दौलत की लालच वो बढ़ने लगती है। तो इन दोनों चीजों को आपने कंट्रोल करना है, जिनसी ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल करना है, और दुनिया की जो लालच है, दौलत है, उससे भी बचना है आपने। और ये 777 इंसान को जल्दबाजी में फैसले करवाता है, तो आपने उस जल्दबाजी से बचना है, आप जनाब लॉस से, नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि 777 वाले बहुत ज्यादा नुकसान अपना करके फिर इनको अक्ल आती है 40-50 साल की उम्र में, जब ये अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी जाया कर बैठते हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने अभी सारा कुछ आपके पास मौजूद है, आपके सारा कंट्रोल में है, तो ये 777 जनाब सारा कुछ जाया करवा देता है, तो आपने इस चीज से बचना है, ठीक है जी। 8 नंबर आपके पास डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो 8 नंबर बंदे को स्टेबल करवाता है, बिजनेस में आपके पांव मजबूत हो जाते हैं। तो देखें आपने इन्होंने वो जो एक होती है फूड का बिजनेस होता है, वो भी इनका बिजनेस है, तो उसको ठीक करने में, बेहतर करने में 4-5 साल इनको लगे हैं, अब जाके इनका
फूड का बिजनेस जो है वो सही मानों में उसने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट लेना शुरू किया है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 8 नंबर, सैटर्न 8 नंबर आपके पास नहीं है, तो आपको कोई भी कामयाबी आसानी के साथ नहीं मिलती। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। 8 नंबर आपके अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करता है। 8 नंबर आपको लापरवाह नहीं होने देता। 8 नंबर कहता है कि अपने काम पे लगे रहो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और पूरे ध्यान के साथ, यकसोई के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करो और मेहनत के साथ, और घबराना नहीं और अपने टास्क से पीछे नहीं हटना, फोकस रखने। 8 नंबर अगर मिस हो तो बंदा फोकस नहीं रख पाता, जल्दी अगर कोई नाकामी मिले तो जल्दी इनकी हिम्मत हार देगा, जल्दी मायूस हो जाएगा। तो ये चीज इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती है। और 9 नंबर जो होता है ये जनाब बंदे के अंदर, ये मरीख का नंबर है, ये बंदे के अंदर हौसला, जुर्रत, दिलेरी, गुस्सा पैदा करता है। तो 9 नंबर एक दफा है तो इसका मतलब ये है कि गुस्सा आपके कंट्रोल में है, गुस्सा आपको आता है, लेकिन आप गुस्से को बड़े अच्छे तरीके से पी जाने की सलाहियत भी रखते हैं। अच्छा, अब ये जो मिसिंग नंबर थे, अब आप को मैं एक बड़े राज की, बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। मैंने कहा है कि जी नंबर 2 इनके पास नहीं है, नंबर 3 इनके पास नहीं है, नंबर 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो अब इनको ये नंबर मिलेंगे कैसे? देखिए, हर इंसान को ये नंबर हर साल जो नया साल आता है उसमें इनको ये नंबर मिलते चले जाएंगे और इनकी जिंदगी में बेहतरी से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब ये हम न्यू ईयर जो भी आता है उसके डिजिट हम इस अपने लोशोबर चार्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं? तो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने सन 2025 का लोशो बना लिया। उसका तरीका करिए कि आपने 7 तारीख उसी तरीके से लेनी है, महीना भी वही लेना है और बस सन आपने चेंज कर लेना है। यहां पे आपने 1976 की जगह पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने 2025 लिख लेना है। तो 2025 में हमें ये ग्रिड मिल गई, 7 और 9 भी हमें मिल गया। तो क्या हुआ, इनके पास जो 5 नंबर नहीं था वो भी इनके पास आ गया, नंबर 2 भी इनके पास आ गया। तो 2025 में 5 नंबर की कमी इनकी पूरी हुई है। तो बिजनेस में जो एक स्टेबिलिटी होती है, बिजनेस की जो सूझबूझ होती है, वो 2025 में आके जनाब आपकी बेहतर हुई है। पहले 5 की वाइब्रेशन आपके पास ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। 2025 में आपकी जो मरकरी वाली पावर है वो आपको 2025 में 5 के डिजिट ने आपको दी है, और 5 यहां पे 2 दफा है। तो 5 की मरकरी की वाइब्रेशन मिलने की वजह से आपने अपने बिजनेस को स्टेबल की है, बिजनेस को बेहतर की है। अब आप खुद ही कह रहे थे कि 2025 में मैं अब ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ गया हूं, ज्यादा बेहतर हो गया हूं। तो ये इसी वजह से हुआ कि यहां 2025 में आपको 9 की वाइब्रेशन मिली, आपको 2 नंबर आपके पास नहीं था, 2 नंबर की वाइब्रेशन मिली, दिल के अंदर एक सुकून भी आया, दिल के अंदर जो बहुत ज्यादा बेचैनी थी वो भी आपको मिल गई, और 5 नंबर की वाइब्रेशन भी आपको मिल गई। तो 2025 जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद जनाब 2025 के बाद आप देखें तो ये मैंने इनका 2026 का येलो शो बनाया है। तो उसमें क्या हुआ जी, 8 नंबर की वाइब्रेशन मिल गई। 8 नंबर अब इनके अंदर वो एक ज्यादा स्टेबिलिटी पैदा करेगा। 2026 में ये 6 और 2 को जमा करें तो 8 बनता है, ये जो 26 है, 6 2 8, और 8 की वाइब्रेशन इनको मिल गई, इनको 6 की वाइब्रेशन भी मिल गई, और इनको 7 की वाइब्रेशन भी मिल गई। इस चार्ट से आप देख सकते हैं। तो 2026 भी इनके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसने इनको 8 नंबर दे दिए। 5 नंबर इनको 2025 में मिल गया था। यहां पे 2027 इनका नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि ये नंबर इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। 9 भी है, 7 भी है, 2 भी है, लेकिन नंबर 2 तो मिला है इनको। तो वो जो दिल के अंदर एक सुकून है, वो चीज अब आपको मिलना शुरू हो गई है। पहले आपने बहुत ज्यादा बेसुकूनी देखी है। अब 2028 का ये मैंने चार्ट बनाया है, तो उसके मुताबिक ये आप देख लें, आपको ये 8 नंबर भी मिल गया, 3 नंबर भी मिल गया और 2 नंबर भी मिल गया इस चार्ट के अंदर। तो 2028 में बहुत अच्छा आपका 2028 होगा। इसमें आपके जितने भी बिजनेस होंगे वो जबरदस्त चलेंगे, और अभी जो आपकी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है ना, जिसमें आप फंसे हुए हैं, 100% आप 2028 में जाके निकल जाएंगे, सही अपने पांव पर खड़े होंगे, और आपकी ये जो 70-80 बिजनेस है ना, ये सारे बड़े जबरदस्त तरीके से आगे चलेंगे, और आगे अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। ये 2030 के मुताबिक मैंने बनाया है। तो यहां पे भी इनको नंबर 2 की वाइब्रेशन, 7 की वाइब्रेशन और 9 की वाइब्रेशन मिली है। ये 2029 का, सॉरी, और ये 2030 के मुताबिक बनाया है। तो यहां पर भी इनको 3 की वाइब्रेशन मिलेगी 2030 में, 6 भी
की वाइब्रेशन मिलेगी, 5 की भी मिलेगी, 2 की भी मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको एक तरीकाकार समझा दिया है, लो शोबर चार्ट भी मैंने आपका बना दिया है। अब इस तरीके से आप 2032 का, 34 का, 35 का, 40 का, 2045 का, 2050 का आप अपना लो शोबर चार्ट बना सकते हैं, और आने वाले सालों में अल्लाह ताला आपको क्या कुछ देगा वो आप जान सकते हैं। ये तो हो गया जनाब इनका लो शोबर चार्ट। अब मैंने वादा किया था कि अब हम इनका राइट हैंड भी रीड करेंगे। तो राइट हैंड बता रहे कि ये आंख बनी हुई है, तो बेतहाशा दौलत कमाएंगे। जिस बंदे के 70-80 बिजनेस हो, तो आंख भी ये खूबसूरत बनी हो, तो दौलत तो इनके पास आएगी। अंगूठा अगर आपका लंबा हो तो ऐसा इंसान बेतहाशा दौलत कमाता है, रुपया पैसा कमाता है। अब आपके वीनस माउंट पे अगर ये इस तरीके से साइन बने, ये देख लें आपके यहाँ पे कितने स्क्वायर बनते हैं। जितने यहाँ पे स्क्वायर के साइन बनेंगे ना, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, दौलत ज़्यादा होगी, रुपया पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा, आप इतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये देख लेंगे इनके वीनस माउंट पे मैंने आपको समझाया था। वीनस माउंट पे यहाँ पे जितने स्क्वायर के साइन बनेंगे, जितने यहाँ पे ऐसे स्क्वायर के साइन बनेंगे, ये लाइनें बनेंगी, खड़ी लाइनें बनेंगी, ट्राइंगल बनेंगे इस तरीके से, तो ये मल्टीपल जो होती है ना प्रॉपर्टी, वो इनको मिलेंगी। मल्टीपल बिजनेस इनके होंगे। इनके 50 बंदे का एक या दो बिजनेस भी नहीं होते, इनको अल्लाह ताला ने 70-80 बिजनेस दिए हुए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अरबपति खरबपति इंसान है ये, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। और ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। औलाद कम से कम 2 से 3 बेबी, एक बेटा एक बेटी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। औलाद इनकी आगे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग लाइनें हमें ये 2 लाइनें नज़र आ रही है, 2 से 3 लाइनें। तो 2 से 3 बेबी इनके होंगे मेरे ख्याल में। 2 बेबी हैं तो मे भी अल्लाह ताला कोई एक आध बेबी इनको और दे दे, लेकिन 2 से 3 बेबी इनके ज़रूर होंगे। यहाँ पे जो एक छोटी सी ट्राइंगल बनती है, इस चीज़ को आप समझ लें, ये वाली, ये ट्राइंगल उन लोगों के हाथ में बनती है जो सेल्फ मेड होते हैं, जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर खुद बनाते हैं, अपना बिजनेस ग्रूम करते हैं, तरक्की करते हैं, और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को बेतहाशा कामयाबियां देता है। बिल्कुल ये ट्राइंगल इनको दौलत देंगी, रुपया पैसा देंगी, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़िंदगी में रही है, बचपन को इतना अच्छा नहीं था, सेहत हो सकता है बचपन में कोई ज़्यादा अच्छी ना हो, ये चीज़ हो सकती है। और बाकी अगर आप देखें तो दिमाग की लाइन जो है वो राइट हैंड पे दिमाग की लकीर माशाल्लाह बड़ी लंबी है, और ये ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा भी हो रही है। तो जब आपकी दिमाग की लाइन 2 शाखा होती है ना, तो इंसान 2-2, 3-3, 4-4 काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये 70-80 अपने बिजनेस चला रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो दिमाग तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छा दिया, ज़बरदस्त दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ये है इनके K2 का एरिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो बचपन में इनका बता चुका हूँ कि बचपन इनका मुझे कोई ज़्यादा मज़े का नहीं लगा। बचपन में या तो इनकी सेहत अच्छी नहीं थी, पर कुछ प्रॉब्लम थे इनको बचपन में, चाहे अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो, मसले हों, तो ये उसका बताता है। ठीक है जी। और यहाँ पे जनाब अगर ये आपकी किस्मत की लकीर है, यहाँ पे अगर इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने, यहाँ पे स्क्वायर का साइन बने, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर का साइन बने, तो ये असल में राहु का एरिया है। राहु के एरिया में अगर यहाँ पे इस तरीके से साइन बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे या स्क्वायर के साइन बनेंगे, तो ये आपको दौलत देंगे, रुपया पैसा देंगे। और ये जो लाइनें हैं राहु लाइनें, ये आपका नुकसान करवाएंगी। एक लाइन ने ये नुकसान कराया है, यहाँ पे कराया और यहाँ पे कराया है। तो तकरीबन 25 से 26 साल की उम्र में, 25 से 28 साल कर लेंगे यहाँ पे, 25 से 28 साल की उम्र में भी लॉस होगा। फिर तकरीबन 40 के करीब आपका लॉस हो सकता है, 35 से 40 के दरमियान। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन और साथ ट्राइंगल भी बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। ये नहीं है कि ये दौलत नहीं कमा रहे। देखिए इतना बड़ा अगर आपके पास मनी ट्राइंगल हो ना, और फिर ट्राइंगल के अंदर ऐसे ट्राइंगल बने, स्क्वायर के साइन बने, ऐसे ट्राइंगल बने, ऐसे ट्राइंगल बने, तो ये इंसान को अरबपति करोड़पति बनाते हैं। और ये देखें फिर बिजनेस की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है जी। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्राइंगल बनना शुरू हो जाएं राहु के एरिए पे, अगर यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बने या इस तरीके से मनी ट्राइंगल बने, तो ये आपको दौलत देता है।
और मून पे अगर यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें ऐसे डिस्टर्ब हो तो कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाना, नेगेटिविटी का आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या दिल के अंदर एक अजीब किस्म का खौफ आना, तो ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। तो ये मून पे जो ये राहु, ये केतु है ना पास ही, तो केतु से अगर कुछ लाइनें ऐसे ऐसे केतु यहाँ पे मून की तरफ असर डालेगा तो ये कभी कभी इंसान को नेगेटिविटी, दिल के अंदर बेचैनी, मायूसी उस तरफ लेके जाता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है जी। और यहाँ पे इस तरीके से मुझे फिश साइन भी बनता नजर आ रहा है, तो ये फिश इनको ट्रेवल करवाती रहेगी। तो ये आपने खुद ही देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा साइन बन रहा है। ट्राइंगल अगर यहाँ पे बन रहे हैं तो ये इनको दौलत देंगे, रुपया पैसा देंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे इस तरीके से ट्राइंगल बने, चाहे ये इस तरीके से मनी ट्राइंगल बन जाए, तो ये दौलत देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉस भी करेंगे। अब लॉस कैसे होगा, लॉस को आप अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे ये लाइनें इसको क्रॉस करेंगी ना, ऐसे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी, तो यहाँ पर 25-26 साल की उम्र में नुकसान, 27-28 साल की उम्र में नुकसान, फिर 30 से 32 साल की उम्र में नुकसान, फिर 35 साल की उम्र में नुकसान, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में नुकसान, और यहाँ पर भी तकरीबन 46-47 पे भी, यहाँ पे भी इनका कोई लॉस हुआ है। और यहाँ पे एक लाइन दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरी है, तो दिल की लाइन से जब कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है सन माउंट पे नीचे, तो यहाँ पे वालिद साहब की डेथ हुई है इनकी। इनके यहाँ पे या तो कोई धोखा मिलता है दिल को, या दिल से रिलेटेड इंसान को कोई तकलीफ मिलती है। तो बिल्कुल ज़रा बाप दुनिया से चला जाए, आपको अपने बाप से बड़ी शदीद मोहब्बत हो, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है। तो वो चीज़ इनके साथ हुई है। और दिल की लाइन के अंदर आपको देखेंगे तो दिल की लाइन जो है वो थोड़ी थोड़ी हमें कमज़ोर नज़र आती है। ऐसे जब दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर हो तो इंसान जज्बाती बहुत होता है, जल्दी गुस्से में आता है। और अगर दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो ये भी अपने रिश्तों से, या जिन रिश्तों पे इंसान को बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, उन रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख मिलते हैं। अब इसी तरह मरकरी पे अगर यहाँ पे आपकी 3-4 लाइनें आपको मिलती हैं जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ इनकी ड्रॉ की हुई हैं, तो ऐसे लोग 2, 4, 6, 8, 10 बिजनेस करते हैं, उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देते हैं। अब यहाँ पे हम सन लाइन देखें तो सन लाइन हमें ये एक लाइन ये नहीं मिल रही है, एक लाइन ये हमें मिल रही है, एक लाइन हमें ये मिल रही है, और यहाँ से एक लाइन इधर सैटर्न की तरफ जा रही है। तो 3 बिजनेस में इनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और ये वाली लाइन भी इनको फ़ायदा देगी। और क्योंकि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि ये दिल की लाइन से शुरू हो रही है, तो ये भी इनको फ़ायदा ही देगी। कम से कम 4 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। यहाँ पे आप देखें तो 40 के करीब करीब थोड़ी सी ये अपना काम चेंज करेंगे, या उसमें मसाइल का शिकार होगी इनकी ज़िंदगी 35 से 40 के दरमियान, लेकिन 40 के बाद ये संभल जाएंगे। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ये ट्राइंगल भी इनको फ़ायदा देगी। ट्राइंगल इनकी दिमाग की लाइन पे 2-2, 3-3, 4-4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ज़िंदगी की लाइन पे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दिमाग की लाइन पे जो ट्राइंगल बनते हैं ये इंसान को दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, और इंसान अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ग्रूम करता है और तरक्की करता है। और यहाँ पे जुपिटर पे जो आपको स्क्वायर के साइन मिले, इस तरीके से अगर स्क्वायर के साइन मिले इस तरीके से, या ट्राइंगल के साइन मिले, तो ये भी आपके पास बेतहाशा प्रॉपर्टी बनाते हैं, नेम फेम बनाते हैं, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ देते हैं। और इसी तरह 50 साल की एज में जाके, 40 से 50 साल की एज में भी रुपया पैसा कमाएंगे, और ऊपर जाके यहाँ पर 2-3 जगह से आपको इनकम आएगी, बुढ़ापा आपका अच्छा होगा। और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये लाइन भी आपको इंशाल्लाह ताला रुपया पैसा देगी। इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लाइन जो अपनी किसी बेस से शुरू हो ना, उसको हम अच्छा ही मानते हैं, ठीक है जी। और एक और अहम पॉइंट मैंने आपको बताना था कि जो लाइनें, यानी कि यहाँ से एक लाइन जुपिटर माउंट की तरफ गई तो ये कामयाबी की लकीर है, ठीक है। ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन निकल के सैटर्न पे चलेगी तो अब ये किस्मत की लकीर बन गई। ज़िंदगी की लाइन से निकली है, सैटर्न पे चली गई है, तो ये भी कामयाबी की लाइन होगी, आपकी अच्छी जॉब हो सकती है। ज़िंदगी की लाइन से निकल के कोई बिजनेस, ये सन माउंट पे चली जाती है, तो ये भी कामयाबी की लकीर है, क्योंकि ये जितनी भी लकीरें निकल रही हैं ये ज़िंदगी की लाइन के अंदर से निकल रही है। इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। तो यहाँ से कोई लाइन निकली, ये भी आपको कामयाबी देगी, आपका ज़बरदस्त बिजनेस होगा, ये भी आपको जॉब दिलवा देगी, बिजनेस करवा देगी। ये वाली लाइन जो है आपको सन माउंट पे नेम फेम आपको मिलेगा,
और ये अगर यहाँ पर बिजनेस मकरी पे जाती है तो आपको बिजनेस में कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर यहाँ से कोई लाइन यहाँ पे जाती है तो आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन, उसमें आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाती हैं। देखिए ये जितनी भी मैंने लाइनें ड्रॉ की है ना, ये आपको बेनिफिट देंगी, फायदा देंगी। लेकिन अब आपने इस पॉइंट को समझना है कि ये होता है आपका अंदरूनी, ये मरीख का उभार है, ये आपका वीनस का एरिया है, ठीक है जी। अब यहां से अगर कोई राहु लाइन निकले ऐसे, तो अब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके चीजें मिलेंगी। इस चीज को आप समझिए, ये राहु की लाइन के तौर पे ये काम करती है, ठीक है ना। अब इसको बुरा नहीं बनाएंगे, ये आप बहुत मेहनत से किसी मर्तबे मुकाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे इसको ऐसे काट भी दे तो फिर आपके दुखों और तकलीफों में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह अगर किस्मत की लाइन को यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काट देती है, ये मंगल से शुरू होकर किस्मत की लाइन को काट देती है, तो आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है, कोई जंगली जानवर आप पर हमला आवर हो सकता है। और अगर यहाँ से ये बिजनेस की शोहरत की लाइन को काट देती है तो आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है। और आपको यहाँ से जो भी लाइनें किस्मत की लाइन को काटेंगी ना, यहाँ से हम आपके छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं, तो वो आप पर कोई कोर्ट केस भी कर सकते हैं, कोई उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और यहाँ से कोई लाइन अगर यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है तो 100% आपका जो है ना वो प्रॉपर्टी का केस चलेगा और बहन भाइयों से आपको दुख तकलीफें टेंशनें मिल सकती हैं अगर ये राहु लाइनें यहाँ तक पहुंच जाएं तो, ठीक है जी। और इसी तरह जो वीनस पे जो लाइनें होती हैं, ये भी आपकी ज़िंदगी में जहर घोलती हैं, आपका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता है। और स्पेशली अगर ये यहाँ से शादी की लाइन को काट दे तो आपकी शादी डैमेज हो जाती है। और अगर आपकी ये शोहरत की लाइन को काटे तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो ये याद रख लें, अगर ज़िंदगी की लाइन को काट के ये राहु लाइनें जाएंगी, किस्मत की लकीर को काटेंगी, तो आपका रुपये पैसे का नुकसान होगा। अब ये कामयाबी की लाइनें नहीं है, कामयाबी की लकीरें इनको हम उसी सूरत मानेंगे अगर ये ज़िंदगी की लाइन से निकलेंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई हुई है, तो बोल बोल के मेरा तो गला थक गया जनाब, रोज़ा है, ज़रा रमज़ान है तो वो गला भी खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इनकी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, जन्म कुंडली इनकी फिर इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये आप देख लें, आधे घंटे की वीडियो पहले बनी है, अभी इनके लोशो बर चार्ट पे और इनके हाथ की लकीरों को मैंने डिस्कस की है। आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा, बेहतरीन होगा। इनका राइट हैंड आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, राइट हैंड की हम बात कर लेंगे क्योंकि मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। जब शोहरत की लाइन से ऐसे शाखें ऊपर की तरफ उठती हैं ना, या यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल का साइन भी बनता है, यहाँ पे बिजनेस की लाइनें भी होती हैं और यहाँ पे आपको किस्मत की लकीर आपकी यहाँ पे 2-3 हिस्सों में ऊपर की तरफ उठती है, फिर यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बनता है, तो ये आपको दौलत देता है। बढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये अपना बहुत बड़ा घर भी बनाएंगे, बिजनेस इनके मजीद चमकेंगे, रुपया पैसा इनके पास आएगा। और जहाँ कहीं अगर यहाँ पे इस तरीके से कट आता है या यहाँ पे कट आता है तो ओल्ड एज में भी इनको सदका, मैंने इनको कहा था कि आप देते रहें, क्योंकि अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे काटती है ना तो वो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत रुपये पैसे का नुकसान जरूर करवाती है। कभी कभी ये रोड एक्सीडेंट की तरफ भी लेके जाती है। तो इसलिए आपने रोड एक्सीडेंट्स, ये गाड़ी आप चला रहे हो या आपका ड्राइवर चला रहा हो तो उससे भी कहें कि गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाए और आप सदका वगैरह देते रहें। तो ब्राउन चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं, जो भी ब्राउन कलर की दालें हैं वो आप दे दें। किसी भी यतीम और बेवा के घर में ये जो खाने का सामान होता है वो आप दे दें, दालें वगैरह उसमें ज़्यादा दे दें, आप चीनी वगैरह आटा वगैरह आप दे सकते हैं। तो जितना भी आप खैरात करेंगे, सदका देंगे, इतना जनाब आपके लिए अच्छा होगा। वो आपके बिजनेस का भी सदका हो जाएगा, आपकी अपनी जान का भी सदका हो जाएगा। तो सदका आप देते रहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी बढ़ापा आपका अच्छा होगा। और अगर ओल्ड एज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी है, यहाँ से आपने देख लेना, अगर कहीं से कोई लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो वो थोड़ा बहुत लॉस कभी कभी दे जाती है, तो हमने ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है जी। क्योंकि इंसान उस वक्त मार खाता है जब वो लापरवाह होता है, तो लापरवाह होने की ज़रूरत कोई नहीं है। बिल्कुल मोहतात रहें, ड्राइविंग के वक्त भी, बिजनेस करते हुए,
लोगों के साथ लेन देन करते हुए, किसी पर एतबार करते हुए बिल्कुल आप मुहतात रहें, किसी पर भी आंखें बंद करके आप एतबार ना करें, और बिजनेस के तमाम मामलात आपने अपने हाथ में रखने हैं, किसी पर भी आपने आंखें बंद करके एतबार नहीं करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला इनकी कुंडली मैंने कुंडली की कैलकुलेशन की हुई है। अब इस कुंडली की कैलकुलेशन को मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा तो ये 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये तकरीबन 2 घंटे की या 2.5-3 घंटे की रीडिंग होती है, जो आप अपना हाथ रीड करवाने के लिए मेरे साथ रब्ता करते हैं। तो ये मैं सारी कैलकुलेशन देख के फिर आपको रीडिंग सेंड करता हूँ, मैं वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजता हूँ। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मेरी वीडियो भी बनानी है, तो फिर ज़ाहिर है पहले आपने वीडियो के चार्जेस पे करने हैं। जितनी मैंने मेहनत करनी होती है उसी हिसाब से फिर मैं चार्जेस भी लेता हूँ और अच्छे चार्जेस देता हूँ। बिल्कुल फ्री वाले तो बिल्कुल कोई रब्ता ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत एफर्ट वाला काम है। तो बराए मेहरबानी जो है ना वो फ्री रीडिंग के लिए मुझे मजबूर ना किया करें। किसी का वैसे भी हक नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ कोई सर्विस लेते हैं, उससे आपने मेरा टाइम लेना है, आपने सर्विस लेनी है, तो फिर आपने वो रीडिंग भी उस रीडिंग की आपने ना वो पे करना है आपने, वो बिल्कुल फ्री नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।